नाज़रीन, मेरे साथ इस वक्त वो बेबस बाप मौजूद है जिसके बेटे को दिन दिहाड़े एक नहीं कई गोलियों से छलनी किया गया। उसका कसूर क्या था, जानने की कोशिश करेंगे कि वो मजलूम सिर्फ अपनी दुकान पे बैठा था, उसकी गलती सिर्फ इतनी कि वो उनके इलाके में चला गया। इलाका भी क्या, नो गो एरिया था, क्या चाहते थे वो। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। मुझे बहुत अफसोस है आपके बेटे का, नाकाबिले तलाफी नुकसान है आपका। जी जी। अपने बेटे का गम जहां आपके सीने में है वहां उसकी हक की आवाज़ भी आप ही को बनना है। जी जी। आप पैरालाइज्ड भी हैं। जी जितना मुझसे हो सका, मेरी टीम से हो सका, हम आप सबके साथ हैं जी। और दुआ गो भी हैं कि जल्द इंसाफ मिले। इंशाल्लाह। क्या मामला था, हुआ क्या था, वो लोग क्या चाहते थे, ये नो गो एरिया वाली क्या कहानी है कि ये एरिया मेरा है, ये एरिया तुम्हारा है? बेटा कोई मसला नहीं सी, कोई गलबात नहीं सी, सिर्फ मेरा बच्चा इधर मार्केट जाता सी, सिर्फ ਉਹਦੀ जरा थोड़ी जी इज्जत बनी सी, सिर्फ उन्होंने लोगों ने ये चीज़ ना गैलस होए ने बर्दाश्त नहीं होया कि यार ये बच्चा पिंडों आन के दी बड़ी इत्थे इज्जत बनी है। जाहिर है अपने अमाल से बनती है। जी हाँ। ते बाकी कोई मसला ना, कोई लड़ाई ना कोई झगड़ा साडा, कोई मसला। मैं 2-3 महीने हो गए पीछे शादी की थी, 12वें महीने 3 माह पहले शादी हुई? जी 12वें महीने में बच्चे की शादी की थी सर। मेरा बड़ा जुल्म होया। बेशक। मैं गरीब आदमी, मेरा कमाने वाला कोई कोई बेटा से मेरा सारा से दूसरा बेटा ना होया ये समझो, वो दिमाग तो फारग है, मेंटली डिसेबल। हाँ जी। लेकिन घर का सरबराह ये बच्चे से मेरा कितनी उम्र थी इसकी? 25 साल उम्र हो गई थी, क्योंकि घर का सहारा ये सी। कुछ अरसा पहले भी आप लोगों की इनके साथ लड़ाई झगड़ा था और फिर कोई मुआफीनामा सुलहनामा हुआ था, वो क्या था? कोई बच्चे का पहला पिछे होया सी, मुंह मारी हुई सी। अच्छा। लेकिन हम सुलह भी इन्हों से माफी भी मांगी, सुलह भी इन्होंने कराई, पैसे भी मैं दिए, 5 लाख रुपया भी मैंने मेरे से लिया इन्होंने। इसे बात मेरे बच्चे का नाम पर्चे विच रखा सी। किस तरह का पर्चा था वो? पर्चा सी बच्चा इन्हों का जड़ा किसी ने मारा, पता नहीं किसने मारा। अच्छा। मेरे बच्चे का विच नाम आ गया। कत्ल का पहले भी आप पे, आपके बेटे पे इल्जाम था? जी जी। लेकिन मेरे बच्चे ने किया नहीं था। किया नहीं था? नहीं। लेकिन उसी वजह तो ना फिर मैंने ना मजबूरी बन गई, मेरा बेटा सी, मैंने सुलह भी कराई, मस्जिद में बैठ कुरान पर हाथ पर रख के इन्होंने की थी, कुरान पे हाथ रख के फिर मेरे नाल जाजी इन्होंने की थी। तो वो कत्ल क्यों हुआ था इनका बेटा, और आपके बेटे पे उसका इल्जाम क्यों था? पता नहीं जी, कोई समझ नहीं आ रही, मुझे नहीं पता कहाँ किधर से कत्ल होया, क्यों होया, केड़ी वजह तो होया, मुझे नहीं सी पता। 2-4 माह पहले आपने बेटे का सेहरा सजाया और 4 माह के बाद उसी का जनाजा कांधों पे उठाया। जी जी। मैं आपका दर्द समझ सकती हूँ, लेकिन आप पे जो बीत रही है उसकी हकीकत का अंदाजा तो आप ही को है। 2-3 महीने हो गए बड़ी ते बच्चे का गम मैनू लै गया, कोई मेरा सहारा नहीं, कमान वाला नहीं, फाजिल हो गया, मैं चलने से मजबूर हो गया। जाहिर है बेटा आपका, क्यों मेरी बेटी है वो ही मुझे सामने है, और मेरा कुछ सहारा ही नहीं, कोई माने वाला को नहीं, क्या करूँ? अल्लाह आपको सब्र दे। क्या चाहते हैं आप? बेटे का कत्ल होया, कत्ल के बदले कत्ल होना चाहिए, इंसाफ चाहिए मुझे। कत्ल के बदले कत्ल। जी। अल्लाह आपको सब्र दे जी, हिम्मत दे। अब आपका इकलौता सहारा था, आपके जीने का मकसद था वो। जी। 2-4 माह की उसकी जो दुल्हन थी अब वो बेवा के रूप में है। जी जी। इद्दत काट रही है वो, और गमों का पहाड़ है, क़यामत सुगरा का मंजर है। इनके सहन में जहाँ शादियाने बजे थे वहाँ आप सफ़े मातम है, और वो जालिम दंदनाएं। ये इंसाफ का तकाजा नहीं, इंसाफ बिल्कुल होना चाहिए। आपका बेटा कभी कोई उसने आके जिक्र किया कि अब्बू मुझे अभी भी कोई धमकियां मिलती हैं या कोई थ्रेट है, कोई परेशान? आपको लगा बाप के होने बेटा मेरे साथ कोई बात क्या तो नहीं सिखा, उसके चेहरे से लगा परेशानी? नहीं, मेरे साथ कोई ऐसी बात ही नहीं सिखाता कि वे अब्बू को परेशान ना करा। अल्लाह आपको सब्र दे और आपको अपने बेटे के इंसाफ के लिए लड़ने की हिम्मत भी दे। नाज़रीन, आगे चलते हैं, आपके प्रोग्राम में दिखाते हैं कि वो जालिम क्यों इनके बेटे को दिन दिहाड़े कत्ल करने आए, उनके मकासद क्या थे, कब्जा करना चाहते थे, कोई और रंजिश थी, और जो पहले सुलहनामा हुआ था उसकी क्या हकीकत थी। मेरे साथ इलाके के कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि कातिल और मकतूल की आपस में क्या लड़ाई थी या इनका किरदार कैसा था। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। आप इस इलाके के रहने वाले हैं, कातिल को भी जानते होंगे, मकतूल को भी जानते होंगे। इनकी पहले भी किसी बात पे लड़ाई हो चुकी है? इन्होंने दोस्तां दी लड़ाई सी, लेकिन ਇਹਦਾ ਵਿੱਚ ਨਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ है जानबूझ के ਨਾਂ दिया है। ठीक। अच्छा, ये जो मकतूल है ये किस किरदार का हामिल था, कैसा लड़का था? बहुत अच्छा इंसान था। अच्छा इंसान था। कुछ अरसा कबल उसकी शादी भी हुई थी? जी, 3 माह पहले। 3-4 माह पहले। जी। और ये कातिल किस तरह के किरदार का हामिल था?
ਚੋਰ ਡਾਕੂ ਹੀ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਪਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿੱਥੇ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। अच्छा हाँ जी। लेकिन मकतूल को आप लोग जानते हैं? हाँ जी। ठीक, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। मकतूल कैसा इंसान था? मैं मकतूल बहुत अच्छा इंसान था। अच्छा। माशाल्लाह 3-4 माह पहले शादी हुई है और अब वो अपना प्रॉपर्टी का काम मतलब कर रहा था। बाप का वाहिद सहारा भी था? एक ही सहारा था, दूसरा उसका भाई जो है वो तो ऐसे है जैसे दिमाग से नहीं है बिल्कुल। ये इन्होंने एरिया क्यों तकसीम कर रखे थे कातिल ने और मकतूल ने कि ये तेरा एरिया है, ये मेरा एरिया है, इसमें तुम आओ तो मार देंगे? मैम जब सुलह हो गई है तो उसमें एरिया कोई मतलब लेकिन नहीं। एरिया तो वैसे भी नहीं बनता, पाकिस्तान तो सबका एक जैसा है। मतलब ये है ना कि बस जाती घर में तो नहीं जा रहा ना। आप समझते हैं पहले जो कत्ल का इल्जाम उस पे लगा था वो सही था या झूठ था? वो बिल्कुल झूठ था। झूठ था। तो फिर अब इससे क्या रंजिश निकाली उन्होंने? बस यही बस हमें ये नजर ना आए। उसकी वजह बस इसकी सलाम दुआ थी। हाँ। उस इलाके में उसकी सलाम दुआ थी, लोगों को आते जाते मिलते थे। बस यही था कि हमें जहाँ जाते हैं हम उसकी बात ही सुनते हैं, बस जेलस हो गए। बस यही मैम बात है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। जो कत्ल हो गया कैसा बच्चा था? बहुत अच्छा इंसान था। क्या उसके वालिद की किसी से दुश्मनी? नहीं किसी की फैमिली में किसी की दुश्मनी? उसके ससुराल से किसी के साथ दुश्मनी नहीं उसकी। मौके पे क्या देखा? वो इसमें गोलियां मारी थी। वो लेटा था अपने दफ्तर के अंदर, नमाज पढ़ कर आया। नमाजी था? जी 5 वक्त का नमाजी था माशाल्लाह जी। अच्छा, क्या उसने भी कोई असला वगैरह रखा हुआ था? नहीं, अबू बकर ने कोई ऐसी चीज नहीं, नहीं थी? नहीं। यानी कि वो लड़ाई झगड़े वाला नहीं था? नहीं बहुत अच्छा इंसान था। सही। और ये जो कातिल थे तो इनकी दुश्मनी आपको कोई बात समझ आती है? इनकी क्या दुश्मनी होगी? कोई दुश्मनी नहीं, उसका कोई लेन देन नहीं इनके साथ, बस जेलस होता था उससे। ये मार्केट आता है क्यों आता है? सजा क्या मिलनी चाहिए इनको? आप सजा इसको फांसी होनी चाहिए। फांसी होनी चाहिए जी। ताकि दोबारा इसके भाई को भी होनी चाहिए। उसके भाई को क्यों? उसका भाई भी इसके साथ था। उस दिन इकट्ठे थे ये जी। लोग? ठीक। इलाके के लोगों का मुतालिबा है कि इन लोगों को फांसी होनी चाहिए। इन लोगों ने बगैर किसी बात के एक शक की बुनियाद पर पहले अबू बकर का नाम जो है वो एफआईआर में दिया। उसके बाद जब वो एफआईआर से क्लियर हो गया, उसके वालिद ने कि मेरा इकलौता सहारा है, कहीं इसको कानूनी लपेट में लोग ना ले लें, इस पर कोई इल्ज़ाम आयद ना करें, कोर्ट कचहरियों के चक्कर ना लगे। उसने 5 लाख दे के इनसे सुलह भी की कि मेरा बेटा आपके किसी भी रिश्तेदार के कत्ल में शामिल नहीं। लेकिन इनको रंजिश ऐसी थी कि इन्होंने उस रंजिश को पूरा करने के लिए, अपनी अनाह को, अपने गुस्से को तस्कीन देने के लिए दिन दिहाड़े अबू बकर को गोलियां मार दी। ये भी ना देखा कि कुछ माह कबल उसकी शादी हुई है, अभी उसकी बीवी की हाथों की मेहंदी है वो फीकी नहीं पड़ी। बाप का इकलौता सहारा है, एक भाई मेंटली रिटॉर्टेड है, बहन की अभी शादी करना बाकी है, वो क्या करेगा पूरा ख़ानदान? इन्होंने 2 ख़ानदान उजाड़ दिए। जो खातून उसके घर में रिश्ता इज़्दवाज में मुंसलिक होकर आई, उनकी बेटी अब बेवा होकर उनके दरवाजे पर है। एक वो ख़ानदान तकलीफ़ में मुब्तला है, एक जिस ख़ानदान से ताल्लुक़ अबू बकर का था उस ख़ानदान को इन्होंने बर्बाद कर दिया है। ये लोग क्या चाहते थे? क्या अब भी इनकी अनाह को तस्कीन पहुँची है? इंसानियत शर्मा गई, लेकिन शायद इनकी अनाह जीत गई। आइए इनकी ज़ुबान से सुनाते हैं।